हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। लेकिन टाइम मैनेजमेंट पे बात करने से पहले ना मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊंगा और वो रियल स्टोरी कुछ पर्सनल है। तो पर्सनल स्टोरी सुनो, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूं। तो मैं और मेरा दोस्त, बिल्कुल करीबी दोस्त, आज भी वो मेरे टच में है। लेकिन जब रिजल्ट आया था ना 12th का, या फिर जब 11th का रिजल्ट आया था, तो आप ये बात समझो कि मेरे रिजल्ट में और उसके रिजल्ट में बहुत फर्क था। मुझे 12th का रिजल्ट याद है, तो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि मेरे दोस्त के सिर्फ 58% थे, सिर्फ 58%, 58%, बट आई वॉज द टॉपर। तो मैं टॉपर कैसे बना, मेरे दोस्त में और मुझ में क्या अलग बात थी, वही मैं आज डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। देखो, मेरे दोस्त में और मुझ में यही फर्क था कि मेरा दोस्त बहुत रैंडम बंदा था। जब उसका मन करता पढ़ता, जब मन नहीं करता नहीं पढ़ता। कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वैसे कर रहा है, कभी वैसे कर रहा है। वो बहुत रैंडम बंदा था। उसकी लाइफ में टाइम कब जा रहा है, कैसे आ रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मेरा हर एक चीज मैनेज था। मैं हमेशा टाइम की वैल्यू समझता था, टाइम को मैनेज करता था और अपने टाइम को फालतू में वेस्ट होने नहीं देता था। वैसे भी मैं आपको बता दूं, आपके पास टाइम बहुत कम है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद तो आप भूल जाओ। उसके बाद तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मुश्किल से आपके पास 4-5 महीने हैं, तो आप भी टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। और अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को यहां डालने वाला हूं और खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहां डालने वाला हूं। एज अ टीचर मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा काम यह है कि मैं आपको पल पल पर गाइड भी करता रहूं। तो ये गाइडेंस वीडियो होने वाला है, बहुत पावरफुल वीडियो होने वाला है और गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप 11th 12th साइंस के बच्चे हो, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रैंडमली पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे बीत रहा है। 10 तारीख से 20 तारीख हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, जुलाई से अगस्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। टाइम हवा की स्पीड से जा रहा है और जो चीज हम रिवर्स नहीं करते ना, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम कि स्कूल में टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। अब देखो, जनरली क्या होता है, हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाते हैं और अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो स्कूल में क्या होता है, आप जाते हो 6 से 7 घंटे वेस्ट कर देते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे में 6 से 7 घंटे स्कूल में जाके आप फालतू में टाइम खराब कर देते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, पर स्कूल में अपने टाइम को यूटिलाइज करो। स्कूल के अंदर अपने टाइम को वेस्ट मत करो। कैसे? बच्चे क्या करेंगे, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स को ध्यान नहीं देते, शायद उनको टीचर्स का समझ नहीं आता, तो अपना रैंडमली कुछ भी कर रहे होंगे, मन के अंदर से ऐसे कुछ भी सोच रहे होंगे, बातें बना रहे होंगे, या फिर मस्ती कर रहे होंगे, या खेल रहे होंगे, या पीरियड बंक कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है। मैक्सिमम बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो अपने 6 से 7 घंटे को आप कैसे बचाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोल रहा हूं, स्कूल का जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करोगे कि जो स्कूल है, स्कूल में अगर आपको अपने टीचर से समझ नहीं आ रहा, और मुझे कमेंट करके बताना किसको अपने टीचर से समझ में आता है और किसको अपने टीचर से समझ में नहीं आता। तो अगर आपको अपने टीचर से समझ में नहीं आ रहा, तो आप स्कूल में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो प्रैक्टिस करो या रिवीजन करो। क्या? प्रीवियस लर्निंग। जैसे कि मान लो 6 तारीख को मैं कुछ पढ़ा, 6 तारीख को मैं कुछ पढ़ा, तो 7 तारीख को स्कूल में जाके, 7 को स्कूल में जाके मैं रिवीजन कर सकता हूं, उसको रिवाइज कर सकता हूं या उसकी प्रैक्टिस कर सकता हूं। ये नहीं कि मैं स्कूल में अपना सारा टाइम खराब करूं। तो ये सबसे बड़ा हैक है जो मैंने अपनी पूरी लाइफ फॉलो किया है। मैंने अपने स्कूल में थोड़ा भी टाइम खराब होने नहीं दिया। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे 6 घंटे सिर्फ पढ़ो ही, आप 2 घंटे भी अगर स्कूल में पढ़ लेते हो, क्या प्रीवियस लर्निंग, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ था, एक दिन पहले जो आपने घर में पढ़ा हुआ था, चाहे स्कूल में पढ़ा हो, एक दिन पहले जो आपने ट्यूशन में पढ़ा हो, यूट्यूब से पढ़ा हो, अपने कहीं से भी पढ़ा हो, अगर अगले दिन आप स्कूल में उसको रिवाइज कर लो या प्रैक्टिस कर लो, तो क्या मजा आ जाएगा, आप क्या इंसान बन जाओगे आपको भी नहीं पता। अब हम बात करते हैं सेकंड, 90 मिनट्स रूल। अब देखो, मेरा एक बहुत कड़ा नियम था कि किसी का बर्थडे हो, शादी हो, किसी की सुहागरात हो, जो भी हो, आई डोंट केयर, उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, चाहे मेरा ही बर्थडे हो या पड़ोसी का बर्थडे हो या घर में बर्थडे हो किसी की, कुछ भी हो रहा हो, मैं 90 मिनट रूल फॉलो करता था। मैं ईच सब्जेक्ट जो भी मेरे मेन सब्जेक्ट थे, जैसे कि मान लो मेरा फिजिक्स है, तो मैं फिजिक्स को 90 मिनट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, चाहे मैं थियोरी पढ़ूं चाहे क्वेश्चन करूं। मैं केमिस्ट्री को खुद से 90 मिनट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मैं चाहे मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, मैं 90 मिनट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। यानी आपको 90 प्लस 90 प्लस 90 का रूल फॉलो करना है। किसी भी हाल में आपको डेली 90 मिनट फिजिक्स, 90 मिनट केमिस्ट्री, 90 मिनट बायोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे अपने ट्यूशन में पढ़ो, चाहे आप कैसे भी पढ़ो, चाहे मेरे स्पार्क बैच से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, आपको ये चीजें फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो पहला नियम, स्कूल में जाके पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज करना, पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरा नियम, 90 मिनट रूल। दिस इज मोस्ट पावरफुल रूल कि आपको किसी भी हाल में, चाहे किसी का बर्थडे हो, अड्डे हो, फड्डे हो, डजंट मैटर, 90 90 90 तीनों सब्जेक्ट जब तक पूरे नहीं होंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। उसके बाद जो मैंने नियम अपनाया, वो नियम ये था, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, भले ही आप डेली 5 क्वेश्चन करो, डेली भले ही 5 क्वेश्चन करो, लेकिन डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल आपको धीरे धीरे डेवलप करनी है। मैं तो कहता हूं पहले दिन 1 क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरे दिन 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, तीसरे दिन 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप 11th के बच्चे हो, तो आपको क्वेश्चन कहां से सॉल्व करना है? 11th के बच्चों को मेरे वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो वीडियोस मैंने बताए हुए, सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। और अगर आप 12th के बच्चे हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि आप मेरे वीडियो से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो,
और उसके बाद जो बुक मैंने आपको सजेस्ट किया है उस बुक से प्रैक्टिस करूं। अगर आपको नहीं पता मैंने कौन सा बुक सजेस्ट किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको एक बार देख लेना। बहुत ही पावरफुल बुक है प्रैक्टिस के लिए। तो किसी भी हाल में डेली प्रैक्टिस करना, भले ही 4 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करना छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है ये समझो, रिवीजन रूल। आप हमेशा सोने से पहले 10 मिनट या 20 मिनट का नियम बना लो कि सोने से पहले पूरे दिन का रिवीजन करोगे। जैसे अब मैंने भाई पूरे दिन पढ़ाई कर लिया, स्कूल ट्यूशन सब खत्म हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूं, तो सोने से पहले मैं एक बार पन्ने पलट के सारे देख ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइम टेबल मैंने आपके लिए बना के दिया है, आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने एक एवरेज टाइम टेबल बनाया है कि भाई कोई बच्चा सुबह उठेगा, फिर स्कूल ब्रेकफास्ट करेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद लंच करेगा, रेस्ट करेगा, तो उसकी लाइफ में मेन ये टाइम स्टार्ट होता है 4 बजे से लेके रात के 10-15 तक। ये एक मैंने आइडियल टाइम टेबल बना के दिया है। जैसे कि 4 से 5:30 तक आपका स्टडी सेशन 1 हो सकता है, फिर आप ब्रेक ले लोगे, फिर आपका स्टडी सेशन 2 होगा 90 मिनट का, फिर आप डिनर कर लोगे और आपका स्टडी सेशन 3। यानी बस मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टडी सेशन 1 और यहाँ टाइम भी दिया हुआ है स्टडी सेशन 2 और यहाँ टाइम भी दिया हुआ है स्टडी सेशन 3। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो, थोड़ा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से, आपकी लाइफ में क्रांति ही क्रांति आएगा। और अगर आप मेरे 12th के बच्चे हो और आपको दुनियादारी की टेंशन से बचना है, जैसे कि सर एमसीक्यू आ रहे हैं आजकल, पेपर टफ आ रहा है, और सर रीजन आ रहा है, केस स्टडी आ रहा है, सर बहुत टफ आ रहा है पेपर, कैसे होगा हमारा, कैसे नहीं होगा, सभी टेंशन से बचने के लिए आप मेरा स्पार्क बैच चाहो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि जस्ट हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिक्स में भी हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, 2 ही चैप्टर कंप्लीट किया है, यानी कुल मिलाकर हम इसमें बहुत स्लो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है, फटाफट स्पार्क बैच ज्वाइन कर लो, इन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट में। लव यू। और चैनल पे सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो, और वीडियो लाइक कर दो अगर आपकी मेरी मेहनत आप तक पहुंच रही है। और बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे, ये मेरा वादा है। दिस इज योर मनिल सर। जो भी चाहिए कमेंट कर देना, मैं देने को तैयार हूं सर, वही मांग लूंगा, वही दे दूंगा फिर। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार।